परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो मैं अनुभूति साझा कर रहा हूँ आपके साथ, ये मुझे अपने एक वीडियो पर कमेंट के रूप में मिला था और ये मुझसे निवेदन किया गया था कि इस कमेंट को पब्लिश नहीं करिएगा सर, आप मेरी इस अनुभूति को चैनल पर रखिएगा और उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिएगा। आप में से बहुत भक्तों को पता है चैनल पर अपने कमेंट फिल्टर लगा हुआ है, तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इस स्टोरी को मैंने पढ़ लिया और इसे वीडियो पर पब्लिश नहीं की गई। ये मैसेज था राजलक्ष्मी जी का ग्वालियर से और उन्होंने बाबा से जुड़ी अपनी कहानी बताते हुए कहा है कि मैं बाबा से अपनी माँ के माध्यम से जुड़ी थी और मेरी माँ का कोरोना काल में देहावसान हो गया। इनकी माँ कई बीमारियों से ग्रस्त थी और कोरोना से पहले वो बाबा से जुड़ी थी और उसी क्रम में मेरी वीडियो भी उनके सामने आई थी। तो वो बताती हैं कि आपकी इस वीडियो को मैंने माँ के साथ ही देखा था और उसके बाद कई बार देखा और एक उम्मीद थी बाबा मिले हैं तो शायद कुछ अब चमत्कार हो जाएगा हमारे जीवन में। और कैंची धाम जाने की मन्नत उन्होंने मांगी थी बाबा से कि बाबा हम आपके धाम तक पहुंच सकें और माँ हमारी स्वस्थ हो सके। हालांकि वो कई डिजीज से जूझ रही थी, तो वो खुद भी बताती हैं कि बड़ी दयनीय अवस्था थी, इसलिए उम्मीद की किरण बाबा की तरफ बांध के हम लोग देख रहे थे। लेकिन इसके पहले कि बाबा के धाम तक जाने का हम प्लान कर पाते, जिस हनुमानगढ़ी मंदिर का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा दिल में बात लगी थी कि उस हनुमान मंदिर में जाकर के अगर हम अपनी प्रार्थना और मन्नत रखेंगे तब शायद कल्याण होगा। लेकिन इसके पहले कि वो अपना निर्णय कर पाते, रिजर्वेशन करा पाते, कैंची धाम और हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल में जाने की योजना पूरी तरह सुनिश्चित कर पाते, 2020 में लॉकडाउन लग गया। अब आपको याद होगा कोरोना काल और लॉकडाउन कितनी त्राहिमाम वाली परिस्थिति थी। अब उस दौरान उनकी माताजी चूंकि कई बीमारियों से पहले से जूझ रही थी और उस बीच में उनको फिर सीरियस हुआ और जब सीरियस हुआ तो आपको याद होगा उस वक्त बहुत ही मुश्किल से हॉस्पिटल और डॉक्टर मिल पा रहे थे। तो उनको उस बीमारी के निदान के लिए तुरंत कोई हॉस्पिटल नहीं मिल पाया और हॉस्पिटल ना मिलने के कारण एक बीमारी ने दूसरी बीमारी को अग्रीवेट किया, दूसरे ने तीसरे को अग्रीवेट किया और धीरे धीरे कंडीशन सीरियस हो गया। वो कहती हैं बाबा से हमने प्रार्थना करी। वो ये भी बताती हैं कि आपकी हर वीडियोस हम उस वक्त जो भी आई थी बाबा से जुड़ी हुई, उस वक्त तक अपनी बाबा से जुड़ी हुई वीडियो भी ज्यादा नहीं आई होगी, क्योंकि बाबा से जुड़ी अपनी पहली वीडियो आई थी दिसंबर 2019 में और ये घटनाएं लगभग मार्च 2020 के आसपास घटित हो रही थी। तो उन्होंने कहा लेकिन किसी वीडियो में मैंने उस वक्त तक ये बताया था कि बाबा से बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बाबा की तस्वीर के सामने हमने प्रार्थना करी, बाबा कृपा करिए, और कोई हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा। माँ की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है घर में और हम इनको इस तरह बेबसी में तड़पते हुए नहीं देख सकते। तो बाबा ने ये कृपा तो कर दी कि उनको हॉस्पिटल मिल गया, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती तब तक बीमारी काफी कठिन हो चुकी थी, जिसका निदान संभव नहीं था और डॉक्टर ने कह भी दिया कि ये अभी इनको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और कोरोना काल में उस वक्त डॉक्टर का मिलना, हॉस्पिटल का मिलना, पूरा केयर हो पाना, जो जो वो टेस्ट कह रहे हैं वो सब टेस्ट आसानी से करवा लेना, ये सब कितना मुश्किल काम था ये हम सब जानते हैं। तो उन परिस्थितियों को देखते झेलते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी माँ का देहावसान हो गया। राजलक्ष्मी जी ये भी बताती हैं कि मेरी माँ की मृत्यु से पहले बाबा की तस्वीर के सामने जब मैं प्रार्थना कर रही थी बाबा आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, तो उनको यह अनुमान लग गया था कि माँ अब ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा में बाबा ये जवाब जरूर दे रहे थे कि अब माँ का समय हो गया है, अब माँ को और कष्ट में नहीं रहने देना है, माँ को इस कष्ट से मुक्ति का समय आ गया है। राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि मैं बेटी हूँ, इस तथ्य को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाबा ने ये इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन फिर भी जब इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे तो अंततः उस परिस्थिति का सामना करना पड़ गया जब माँ अंततः इस दुनिया से विदा लेकर के चली गई। राजलक्ष्मी जी भावुक होते हुए उन्होंने लिखा है कि माँ के माध्यम से हमने बाबा को जाना था और माँ को खोने के बाद लगा कि हम जीवन में बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। लेकिन उस वक्त में बाबा नीब करौरी जी से जुड़े हुए वीडियोज वही सहारा बने जो माँ के जाने के बाद जो अवसाद का समय था उसे निकालने में सहायता करी। और बाबा की कथाएं और कहानियां सुनते हुए उनको बाबा के प्रति अत्यधिक प्रेम हो गया। वो कहती हैं कि बाबा से मैं कभी एक बार भी शिकायत ये नहीं कर पाई कि बाबा आपने मेरी माँ की रक्षा क्यों नहीं की,
क्योंकि उनको लगता था कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि माँ को अब इस बीमारी से ठीक कर पाना संभव नहीं है। जब माँ हॉस्पिटल में थी तो उन्हें अनुमान लग गया था कि बाबा इंडिकेशन अपना दे चुके हैं। तो इसलिए राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि मुझे कभी बाबा से ये शिकायत भी नहीं रही कि बाबा आपने मेरी माँ की रक्षा क्यों नहीं की। हाँ, माँ जिन कष्टों में माँ जूझ रही थी उन कष्टों से माँ को मुक्ति मिल गई, इसके लिए उनको खुशी थी, क्योंकि माँ 3-4 असाध्य बीमारियों से एक साथ लड़ रही थी। और उस वक्त में फिर कोरोना काल आ गया, जिसके चलते सहज सामान्य रूप में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बंद हो गई, जिसके कारण परिस्थिति इतनी क्रिटिकल हुई कि अंततः माँ इस दुनिया से विदा हो गई। अब राजलक्ष्मी जी का समय ज्यादातर बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा की पूजा करते हुए और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए गुजर रहा था। और राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि वो और उनके पिता, अब यही 2 घर में सदस्य बच गए थे। वो जाती थी अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज, तो पिता उधर अकेले। पिता सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वो आगे यह भी बताती हैं, धीरे धीरे माँ की मृत्यु के बाद पिताजी डिप्रेशन में चले गए और बहुत चिड़चिड़े हो गए। उनके पिताजी की धार्मिक रुचि पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और माँ की मृत्यु के बाद जब भी वो अपनी बेटी को देखते थे कि ये बाबा से जुड़ी वीडियो सुनने में लगी है, सुंदरकांड का पाठ करने में लगी है, तो वो और चिड़चिड़ा जाते थे और डांट लगाते थे और कहते थे ये सब ढकोसलाबाजी से बाहर आ जाओ, कोई बाबा नहीं होते और कोई किसी की नहीं सुनता। और आजकल के समय में ये बाबाओं के नाम पे ये केवल यूट्यूब वालों ने ऐसे ही शोर मचा रखा है, और कोई ना कोई बाबा कहीं ना कहीं ऐसे ही अवतरित होते रहते हैं, और इसका कुछ ये नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए मैं तुमसे तर्क नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये सब चीजें बंद कर दो, ये मुझे घर में पसंद नहीं है। राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि मुझे बाबा से शिकायत नहीं थी, लेकिन मैं बाबा से ये प्रार्थना जरूर करती थी कि मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो उनकी परिस्थिति को भी समझती थी कि वो ज्यादा धार्मिक रुचि के इंसान शुरू से ही नहीं रहे हैं। धार्मिकता उनकी माँ में थी, जो धार्मिकता उनके अंदर आई थी माँ से। और अब पिताजी चिड़चिड़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कोई अगर ईश्वर कहीं होता तो उनकी पत्नी की रक्षा करता, उनको बचाता। और वो इसी बात की उलाहना देते हुए कि माँ को बचाने कौन से भगवान आ गए, कितनी बेबस परिस्थितियों में माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो पाई, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे उनकी बीमारियों के इलाज के लिए, और अंततः वो मर गई, तो कहाँ गए थे भगवान। इस तरह की बातें वो करते थे। और राजलक्ष्मी जी बताती है कि मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। राजलक्ष्मी जी ने बताया कि आपकी 2-3 वीडियोस मैंने पापा को जबरदस्ती बैठ के सुनवाई, और उन्होंने उसमें फिर भी कोई रुचि नहीं ली, और उन्होंने कहा ये सब बातें मैं यकीन नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। वो बताती है कि मैंने ये भी कहा कि आप भी सेना से हैं, और ये भी सेना के ही किसी व्यक्ति ने ये बाबा के बारे में अपनी अनुभूतियां साझा की हैं। तो पिताजी ने कहा हो सकता है उनके साथ कर दिया हो कल्याण बाबा ने, लेकिन हमारे ऊपर तो बाबा की कृपा नहीं हुई। तुम्हारी माँ भी तो ये वीडियो सुनती थी, लेकिन जब माँ नहीं रही तभी तुम्हारा आंख नहीं खुलता। तो इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जितना समय ये वीडियो सुनने में और पूजा पाठ और सुंदरकांड करने में लगाती हो, उससे ज्यादा समय अपना लगाओ पढ़ाई लिखाई में, और जल्दी से तुम्हारी शादी करके मैं निश्चिंत हो सकूं। उनका ये मत था। राजलक्ष्मी जी बताती हैं आगे कि जीवन में ऐसे भी समय फिर आ गए जब पिताजी से छुप छुप के पूजा करना पड़ गया, पिताजी से छुप छुप के वीडियो सुनने पड़ गए। जब पिताजी सो जाते थे तब हम चुपके से फिर वीडियो देखते थे, सुनते थे, और जब पिताजी घर में रहते थे उस वक्त हम पूजा भी नहीं करते थे। इसके कारण पूजा पाठ की रूटीन और टाइमिंग सब कुछ बदल गई। एक ही चीज नहीं बदली थी, वो थी राजलक्ष्मी जी की बाबा के प्रति गहरी भक्ति। और वो कहती हैं कि ये भक्ति इसलिए थी क्योंकि मेरी माँ की बाबा में बहुत श्रद्धा थी, और माँ ने कहा था कि हमें कैंची धाम जाना है, हमें हनुमानगढ़ी के मंदिर तक पहुंचना है, और उनको उम्मीद थी कि वहां तक जाएंगे तो बाबा हम पर कृपा करेंगे। तो वो ये मानती थी कि बाबा की कृपा हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि परिस्थितियों ने हमें उलझा करके वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उन्हें शिकायत बाबा से नहीं थी, उन्हें शिकायत उन परिस्थितियों से थी जिन परिस्थितियों ने उलझा करके उनकी यात्रा में खलल डाली, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। राजलक्ष्मी जी आगे की कहानी बताती है कि एक दिन उनके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया, और वो फिर जीवन का सबसे कठिन परिस्थिति बनता चला गया, जब एकमात्र देखभाल के लिए उनके पिताजी थे उनके पास, और अब वो भी पैरालाइज होकर के बिस्तर पे पड़े थे। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टरों ने कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं की, और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इनको घर ले जाइए, धीरे धीरे दवाएं असर करेंगी और धीरे धीरे ये ठीक होंगे। वो बोली घर में और कोई पुरुष सदस्य नहीं, और मैं जितना भाग सकती थी, जितना कुछ कर सकती थी, वो सब संघर्ष मैंने किया, और उन सब
सब संघर्ष के पलों में मैंने बाबा को अपना आसरा बनाए रखा, बाबा के ऊपर यकीन और भरोसा बनाए रखा और बाबा से प्रार्थना करते रहे कि बाबा ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और तब तक ये कोरोना काल का दूसरा फेज आ गया, 2021। अब वो बता रही है कि पिछले साल 2020 के कोरोना काल में माँ गुजर गई और 2021 के कोरोना काल में जब पिताजी को पैरालिसिस का अटैक हुआ तब हमें भी ईश्वर पर से, बाबा पर से और धीरे धीरे कई चीजों पर से आस्था डिगने लगी थी, लेकिन बाबा का दामन फिर भी नहीं छोड़ा, बाबा को पकड़े रखा इस उम्मीद में कि बाबा कहीं न कहीं तो मेरी नैया पार लगाएंगे। राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि इसमें भावांजलि सीरीज में जो मैंने भजन लिखा था वो बताती हैं कि वो जो भजन है आपका, वो मैं अक्सर बाबा की तस्वीर के सामने गाती रहती थी। मुझे गाना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं गाती रहती थी। जिस तरह से आपने भावांजलि सीरीज के पहले भजन को आपने चैनल पे रखा था, उन भावों में डूब के मैं भी बाबा से प्रार्थना करती थी, तुमको तो मेरी नैया अब पार लगाना होगा। तो कहती है बस मैंने बाबा के सामने सरेंडर कर दिया था कि बाबा आपको मेरी नैया को पार लगाना ही होगा। बाबा की एक तस्वीर उन्होंने जब उनके पिताजी पैरालाइज थे तो बाबा से प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये सोच करके कि बाबा मेरे पिताजी का हृदय परिवर्तन करें, और वो बोल नहीं पा रहे, उनका एक साइड का पूरा अंग पैरालाइज हो गया था, स्पष्ट कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते थे, जो उनको कहना होता था वो लिख करके बता पाते थे। तो उनके सामने उन्होंने बाबा की एक तस्वीर लगा करके रख दी कि बाबा से वो प्रार्थना कर सके। उनके पिताजी ने बाबा से प्रार्थना की या नहीं ये तो राजलक्ष्मी जी नहीं क्लियर बता पाई, लेकिन ये उन्होंने जरूर लिखा मुझे अपने उस कहानी में कि मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा आप उनका हृदय परिवर्तन करें और उनके ऊपर कृपा करें। धीरे धीरे कोरोना काल 2021 का समय भी गुजरा और फिर डॉक्टरों की चिकित्सा करते करते कोई बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस बीच में मेरी हनुमान बाहुक वाली वीडियो सुनी और हनुमान बाहुक की कई आवृत्ति की पाठ उन्होंने अपने पिताजी के निमित्त ये भाव रखते हुए मन में की कि पिताजी को ठीक कर दीजिए। अब कहीं न कहीं बाबा के आसन को राजलक्ष्मी जी की प्रार्थना ने डिगा दिया और अचानक से उनके यहाँ एक बहुत पुराने उनके मित्र मिलने आए जो सेना में कभी उनके साथ थे, और उन्होंने फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां बताई, एक वैद्य का पता बताया और कहा कि इससे आशातीत लाभ होगा। और राजलक्ष्मी जी बताती हैं कि मैंने इसे बाबा का संदेश समझ करके और बाबा से प्रार्थना करते हुए पिताजी को वहां ले जाने की व्यवस्था की और पिताजी को वहां ले जाकर के दिखाया, और लौटते समय अपने पैरालाइज पिताजी को वहां से दवाएं लेने के बाद वो गाड़ी बुक करके कैंची धाम तक ले गई, बाबा के हनुमानगढ़ी मंदिर में ले गई और इस प्रार्थना के साथ ले गई कि बाबा माँ को तो हम आपके आश्रम तक नहीं ला पाए थे, माँ नहीं रही, लेकिन अगर पिता नहीं रहेंगे तो फिर मेरा जीवन का क्या होगा। राजलक्ष्मी जी आगे लिखती हैं कि बाबा के उस आश्रम से लौटने के बाद और हनुमानगढ़ी में बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करने के बाद आशातीत लाभ मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में हुआ और अब वो धीरे धीरे चलने फिरने लगे हैं और बोलने लगे हैं। वो कोई काम तो नहीं कर पाते अभी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में आशातीत लाभ हुआ और उनकी श्रद्धा भी अब बाबा में खूब अच्छे से बन गई है और वो खुद भी बाबा के सारे वीडियो सुनते हैं, बाबा के भजन सुनते हैं। और राजलक्ष्मी जी बताती है कि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद जरूर कर दूं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बाबा के बारे में जो कुछ भी बुरे विचार भाव मन में रखे थे शायद बाबा ने उसकी सजा दी, और बाद में तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी कातर प्रार्थना सुन के बाबा ने हम पर कृपा करी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, बाबा दयालु है, बाबा कृपालु है, बाबा किसी को सजा नहीं देते और न ही बाबा ने उनको सजा दी है। हमारे जीवन में हमारे कर्म और हमारे जीवन में जो हमारा भोग है, जो हमारे जीवन का प्रारब्ध है, वो हमारे सामने आते रहता है और वही हमारे जीवन में कई तरह के संघर्ष लेकर के आता है और उन संघर्षों में हमें पार करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होती है जो हमारे साथ चले। अब अगर हम उस शक्ति में अपनी ऊर्जा मिला देते हैं तो हमें उनका सानिध्य मिल जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। और जब हम उनके विपरीत चलने लगते हैं तो एक तो परिस्थिति विपरीत है और ऊपर से आप ईश्वर का साथ भी नहीं ले रहे, तो फिर कठिनाइयां जीवन की बढ़ जाती। तो राजलक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे पिताजी को ठीक करने में मैं मानती हूँ कि आपके चैनल का और बाबा का और कैंची धाम आश्रम और हनुमानगढ़ी मंदिर में पिताजी को दर्शन कराने का बहुत बड़ा योगदान है। राजलक्ष्मी जी की इस वर्ष शादी भी हो गई है और शादी होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आपको थैंक्स करना चाहिए, और पिताजी ने भी मुझे प्रेरित किया, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए बाबा को भी और उस चैनल को भी जहां से तुम बाबा से जुड़ी थी। तो उन्होंने थैंक्स के रूप में ये कहानी हमारे साथ साझा करते हुए कहा कि पिताजी का नाम तो प्रकाशित ना करें और न ही मेरा ये कमेंट प्रकाशित करें, लेकिन मेरे नाम के साथ और मेरे शहर के नाम के साथ बाबा की कृपा की ये दास्तान आप जरूर चैनल पर रख दीजिए। मैंने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए
यथास्थिति जैसा उन्होंने कहा और जैसा उन्होंने चाहा उसी प्रकार से मैंने ये कहानी यहाँ पर चैनल पर भक्तों के बीच में रखी है। और बाबा कृपा जरूर करते हैं। बाबा की तस्वीर के सामने की गई प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि भावांजलि सीरीज के भजन इस भाव से लिखे ही गए हैं कि उन भजनों के माध्यम से जो भी कोई प्रार्थना करेगा तो बाबा से मैंने वो प्रार्थना करते हुए उन भजनों के भावों को लिखा है कि बाबा जो भी इन भावों में डूब करके आपसे प्रार्थना करे, कृपया उनकी बात सुने और उनकी मदद करे और कृपया उनको ठीक करे, कृपया उन तक आपकी कृपा जरूर पहुंचे। तो मुझे इस भजन के बोल के बारे में कि इस भजन के बोल के माध्यम से राजलक्ष्मी जी प्रार्थना करती रही और ये प्रार्थनाएं बाबा ने सुनी और उन्होंने बाबा के हाथ में छोड़ दिया था, तुमको तो मेरी नैया अब पार लगाना होगा। बाबा ने उनकी नैया को पार लगाने का उपाय बना दिया और अब उनके पिताजी स्वस्थ हैं, उनकी शादी भी हो गई है और वो कहते हैं उनके पति एक अच्छी नौकरी में है, उन्हें भी एक शिक्षिका के रूप में नौकरी मिल गई है और पिताजी अभी उनके और उनके पति के साथ रहते हैं और धीरे धीरे पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। राजलक्ष्मी जी आपको वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें और आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य शीघ्र बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ हो, इसकी भी मैं मंगल कामनाएं करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी माँ को बाबा अपने चरणों में जगह दें और बाबा उन्हें अपने चरणों में रखते हुए उनको सद्गति प्रदान करें। इस अनुभूति को साझा करने के लिए राजलक्ष्मी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आगे किसी अनुभूति के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।